क्या हम वक्त में सफ़र कर सकते हैं? Time travel into the future is possible. Time is not absolute. It's the distinction between the past, present, and future. What is? Time is but a stubborn illusion. Time is not absolute. Which could give rise to time travel if you knew how to navigate around the symmetries. What is time? And for that matter, what is space? टाइम ट्रैवल एक ऐसी मिस्ट्री जिस पर काफ़ी अरसे से बहस चली आ रही है। पहले साइंसदानों का ये मानना था कि वक्त हर जगह सब के लिए एक तरह ही रहता है, मींस टाइम इज़ एब्सोल्यूट। लेकिन फिर आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की, जिसके मुताबिक वक्त एक दरिया की तरह है, ये हर जगह एक ही रफ्तार से नहीं बहता। अगर हम रोशनी की रफ्तार के करीब सफ़र करें या किसी ऐसे प्लैनेट पर जाएं जिसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हो, तो वहाँ वक्त हमारे लिए स्लो हो जाएगा और इस इफ़ेक्ट को टाइम डायलेशन कहा जाता है। चलें अगर थोड़ी देर के लिए ये मान भी लें कि ऐसा मुमकिन है, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि इसके नतीजे क्या होंगे, मीन्स व्हाट वुड हैपन इफ़ टाइम ट्रैवल बिकम पॉसिबल। टाइम ट्रैवल को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो वक्त पर असरअंदाज होते हैं। सो बेसिकली देयर आर टू फैक्टर्स दैट इफेक्ट्स द टाइम, नंबर 1 ग्रेविटी एंड नंबर 2 स्पीड। तो चलें पहले ग्रेविटी के बारे में बात करते हैं। अगर किसी प्लैनेट की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होगी तो वहाँ पर हमारे लिए वक्त बहुत स्लो हो जाएगा, क्योंकि आइंस्टाइन के मुताबिक ग्रेविटी स्पेस टाइम के फैब्रिक को एक ख़ास हद तक बैंड कर देती है। इसका मतलब हमारा किसी ज़्यादा ग्रेविटी रखने वाले सियारे पर गुजरा हुआ 1 घंटा ज़मीन पर गुजरे हुए 10 साल या 20 साल के बराबर हो सकता है। नाउ द सेकंड फैक्टर इज़ स्पीड। अगर हम रोशनी की रफ्तार के करीब सफ़र करें तो इस सूरत में हमारे लिए वक्त बहुत स्लो हो जाएगा और शायद हम मुस्तकबिल की दुनिया देख सकेंगे। बट द क्वेश्चन इज़ दिस इवन अचीवेबल? साइंटिस्ट के मुताबिक मुस्तकबिल में जाना शायद हमारे लिए मुमकिन हो सकता है, लेकिन इसके लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो फ़िलहाल तक हमारे पास मौजूद नहीं है। जबकि माजी में जाने के लिए हमें नेगेटिव एनर्जी या वर्म्स होल जैसे नज़रियात को हकीकत में बदलना होगा, जो कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि टाइम ट्रैवल के लिए इतनी ज़्यादा तवानाई चाहिए जो कि शायद एक पूरे प्लैनेट की तवानाई से भी ज़्यादा हो सकती है। लेकिन फ़र्ज़ करें कि अगर हम ऐसा कर भी लेते हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम इसके नतीजे संभाल सकेंगे।